नमस्कार दोस्तों। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर, जिसे आप जरूर जानना चाहेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ ही मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप इस चीज को भली भांति समझ सके। जैसा कि दोस्तों, सक्षमता परीक्षा 2024 का परिणाम भी घोषित हो गया, और परिणाम घोषित होने के साथ साथ सबों को उनका जिला अलॉट कर दिया गया। कुछ ऐसे भी शिक्षक साथी हैं जिनको अपना जिला आवंटित नहीं हो सका, और जिला आवंटन में आप बखूबी जानते हैं कि आरक्षण का जो रोस्टर था उसको फॉलो किया गया। उसी प्रकार अब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सक्षमता परीक्षा 2024 का परिणाम आने के बाद अब हम लोगों की जो काउंसलिंग है, हो सकता है कि 19 अप्रैल, इससे पहले पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है, मैंने उस समय भी वर्ड यूज किया था, क्योंकि चुनाव के आचार संहिता के लगने के वजह से हो सकता है कि काउंसलिंग की अनुमति लिए बगैर ऐसा नहीं होगा, और अनुमति मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि अगर काउंसलिंग होती है, उसके बाद विद्यालय का जो आवंटन किया जाना है, तो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आपने ये जाना होगा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों का आवंटन प्राप्तांक के आधार पर होगा, तो आरक्षण मिलेगा ही। अब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर प्राप्तांक को आधार बनाकर शहरी क्षेत्र के विद्यालयों का आवंटन होगा और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों का आवंटन होगा, यानी जिनका प्राप्तांक अच्छा होगा उनको शहरी क्षेत्र का विद्यालय मिलेगा, और जिनका प्राप्तांक डाउन होगा उनको ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय मिलेगा। अब यहाँ पर भी तो आरक्षण फॉलो होगा। अब कहने का मतलब ये है कि किसी शहरी क्षेत्र में 200 सीटें हो, तो 200 सीटों पर किस तरीके से क्या क्या हो सकता है, तो उसी पर मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करते हैं कि आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पहले जो था वो 18% रिजर्वेशन था, और अभी जो है 25% रिजर्वेशन है। यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हो या महिला हो, पहले 100 सीटों में 18 सीटें रिजर्व थी, अब 25 सीटें रिजर्व है। वहीं अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो पिछड़ा वर्ग के स्त्री हो या पुरुष हो, पहले 100 में 12 सीटें रिजर्व थी, 12%, और अब जो है 18% रिजर्व है, यानी कि 100 में 18 सीटें रिजर्व है। उसी प्रकार अनुसूचित जाति की बात करें तो पहले 16% रिजर्वेशन था, और अब जो है 20%, यानी कि 100 में 20 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की बात करें तो पहले 1% था, अब वो बढ़ के 2% हो गया, यानी कि 100 में 2 सीटें रिजर्व है। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 10% पहले भी था, और अब भी 10% ही है। अगर टोटल बढ़े हुए जो वर्तमान में आरक्षण का दायरा बढ़ चुका है उसकी बात करें, तो वर्तमान में कुल 75% आरक्षण अभी है। वर्तमान में 100 सीटों में से 75 सीटें जो है वो आरक्षित है। अब सवाल पैदा होता है कि 100 सीटों में से 75% सीटें रिजर्व है। मैं यहाँ पर एक बात लिख रहा हूँ कि महिलाओं को 50% आरक्षण के लाभ से शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में आवंटन आसानी से होगा। अब मैं ये बात क्यों लिख रहा हूँ, आप बखूबी जानते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु 50% सीट रिजर्व है, और 50% महिलाओं का आरक्षण है। किनका आरक्षण है? महिलाओं का। तो जब महिलाओं का 50% आरक्षण है, तो जाहिर सी बात है कि अगर 200 सीट हो तो उनमें से 100 सीटों पर महिलाओं का आरक्षण फिक्स है, और महिलाओं का ही होगा उन सीटों पर। यानी कि शहरी क्षेत्र के आवंटित विद्यालय अगर 200 है, तो 200 आवंटित विद्यालयों में 200 सीटें हैं, तो 100 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी, और बाकी बचे 100 सीटें, उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया कि 50% सीट रिजर्व है, तो इससे महिलाओं को काफी ज्यादा लाभ होने जा रहा है। क्यों? तो 200 सीटों में से 100 सीटें, तो मान लिया कि किसी 200 सीट है और 100 सीट जो है सो महिला के लिए रिजर्व है, बाकी बचे 100 सीट। तो जान लीजिए कि बाकी जो 100 सीट है उस पे अगर जिन महिलाओं का प्राप्तांक काफी बेहतर होगा, वो जाहिर सी बात है कि वो उधर के सीटों पर भी अपना दावा जमा सकती हैं और वहां भी अपना सीट
ले सकती हैं। तो इस तरीके से 100 सीट इधर भी हो गया और उधर के जो 100 बचे उसमें भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से एक तरह से देखा जाए तो शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में महिलाओं को काफी ज्यादा लाभ होने वाला है आवंटन में। अब देखिए आगे हम क्या लिखते हैं कि उच्च प्राप्तांक प्राप्त करने वाले पुरुषों को शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में होगा आवंटन। यानी कि ऐसी बात नहीं होगी कि अब केवल महिलाओं का ही शहरी क्षेत्र में आवंटन हो जाएगा, पुरुषों का भी शहरी क्षेत्र में आवंटन होगा। और शहरी क्षेत्र में आवंटन पुरुषों का होगा तो जाहिर सी बात है कि उच्च प्राप्तांक यानी कि जिस कैटेगरी के जो होंगे उनमें अच्छे प्राप्तांक लाने वाले जो पुरुष शिक्षक होंगे वही आपको शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में आवंटित हो पाएंगे। अब देखिए हमने आपको बोला कि ये जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ चुका है। यानी कि अगर आप 200 सीटों पर बात करें तो 200 सीट अगर शहरी क्षेत्र के लिए है तो उसमें से 100 सीट महिला के लिए रिजर्व हो गया, 100 सीट आपको फीमेल के लिए रिजर्व हो गया। अब हमारे कहने का तात्पर्य है कि 100 सीटों पर महिला का तो हुआ ही, अब बचा 100, बाकी जो बचे 100 सीट, अब 100 सीट पे आपको ये जो है सो पुरुष भी जा सकते हैं और महिला भी जा सकते हैं। तो महिलाओं का अगर प्राप्तांक अच्छा होगा तो यहाँ भी अपने इन सीटों में से भी वो हासिल करेंगी। तो कुल देखा जाए तो 100 सीट यहाँ का और इधर जो हासिल कर ली वो, यानी कि 200 में से 100 से एबव सीट महिलाओं के खाते में जाने वाली है और शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के आवंटन में उनको खासा लाभ होगा। अब देखिए कि अगर सीटों का जो रोस्टर बिंदु है उसको समझने का प्रयास करते हैं। एनेक्सर 1 बिहार अधिनियम 19/2023 के आलोक में 100 बिंदुओं का रोस्टर मॉडल, इसी रोस्टर मॉडल के आधार पर आपको जितने भी आरक्षण है वो लागू होते हैं। तो देखिए अगर 200 सीटें हैं और 200 सीटों में से 100 सीटें महिलाओं, मतलब 100 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो अगर 100 सीट महिलाओं के लिए सबसे पहले उसमें अनारक्षित आ जाएंगे, यानी कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले होंगे वहीं पे अनारक्षित वाले कैटेगरी में वो जाएंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जाएंगे, अनुसूचित जाति वाले अनुसूचित जाति पे जाएंगे, अनारक्षित फिर अनारक्षित आ जाएगा, फिर पांचवा जो है सो आपको पिछड़ा वर्ग आ जाएगा, छठा जो है सो अत्यंत पिछड़ा वर्ग आ जाएगा, सातवां जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आ जाएगा और इस तरीके से आठवां वर्ग जो है सो आप देख रहे हैं कि अनारक्षित आ जाएगा। और इस तरीके से टोटली जो है आप इसको काउंट करेंगे तो ठीक ऊपर जो मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ने के बाद जिस तरीके से हुआ है वो ठीक उसी प्रकार से ये सेट है। यानी कि 100 सीटों का रोस्टर बिंदु होगा तो जान लीजिए मैंने ऊपर आपको बताया है 100 सीटों के रोस्टर बिंदु में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25 महिलाएं होंगी, पिछड़ा वर्ग की 18 महिलाएं होंगी, अनुसूचित जाति की 20 महिलाएं होंगी, अनुसूचित जनजाति की 2 महिलाएं होंगी और ईडब्ल्यूएस की 10 महिलाएं होंगी और बचा 25 वो 25 जनरल की महिलाएं होंगी। तो इस तरीके से 100 सीटों का जो आरक्षण रोस्टर होगा वो इसी प्रकार से होगा जो मैंने आपको यहाँ दिखा रहा है। अब देखिए बातें ये हैं, अब बचा कि पुरुषों का तो 200 सीटों में से 100 सीटें महिलाओं की हो गई और बचा 100 सीट। तो 100 सीट में अगर महिलाएं हेवी मार्क्स वाली हैं तो उधर भी अपना दावा बनाएंगी, नहीं तो उन सीटों पर पुरुषों का भी होगा। तो पुरुषों के जो शहरी क्षेत्र के विद्यालयों का आवंटन है उसमें जो मार्क्स का जो आधार होगा वो थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बेहतर मार्क्स वाले ही शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में आवंटित हो पाएंगे। मैंने ये उदाहरण आपको 200 सीटों पे दिया है। ठीक इसी प्रकार से अगर 100 सीटें हैं तो 50 महिलाओं की हो जाएंगी और 50 पुरुषों की 50 जनरल सीटें हो जाएंगी। अब 50 महिलाओं की सीटों पे महिलाओं का ही होगा कैटेगरी वाइज, लेकिन 50 जो बचा उस पे अगर महिलाएं अच्छा मार्क्स लाती हैं तो वो उधर भी अपना स्थान बनाएंगी। और इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि महिलाओं का जो चयन है वो आपको शहरी क्षेत्र के विद्यालय आवंटन में काफी बेहतर लाभ मिलने जा रहा है और उनको शहरी क्षेत्र मिलना भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारे समस्याओं का सामना करते हुए जीवन का निर्वहन करना पड़ता है।
तो ऐसे सिचुएशन में अगर महिलाओं का शहरी क्षेत्र में चयन होता है तो वो काफी अच्छी बात है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, और जहां तक इस आरक्षण की बात है तो आप बखूबी समझ रहे हैं कि जहां भी प्राप्तांक को आधार बनाकर अगर विद्यालय को आवंटित किया जाए तो जाहिर सी बात है कि जब लाभ की बात आएगी तो वहां आरक्षण का रोस्टर फॉलो होना ही होना है, क्योंकि यही सरकार का नियम होता है कि जब भी लाभ की बात होती है तो वहां जो है सो आरक्षण का रोस्टर फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के आवंटन में महिलाओं की बल्ले बल्ले है पुरुषों के बनिस्पत। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।